नमस्कार। ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मातरे नमः। द स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। वाराही गुप्त नवरात्रि अंतर्गत आज ये तीसरा लेक्चर कर रहा हूँ। मंत्र भेद समझने में वाराही का जो मंत्र है उनको डिकोड करने में और एक प्रयास। पहले दो बीजाक्षर को मैंने समझाया, एंग ग्लोंग। एंग और ग्लोंग का जो समझ आपने लिया, जो आपने समझा, सरस्वती बीज है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, और ग्लोम यानी कि आपको विस्तारित करता है। उनके बाद एक शब्द आता है वार्ताली। वार्ताली वार्ताली ये शब्द 2 बार आता है मंत्र में। 2 बार एक ही शब्द को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसीलिए ऐंग ग्लोंग, ऐंग नमो भगवती, वार्ताली वार्ताली, इस तरह से मंत्र आगे बढ़ाया जाता है। वार्ताली ऊर्जा जो है वो माँ वाराही की अति प्रिय, अति निकटतम और अति विश्वासु ऊर्जा है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो होता है ना, इसका कोई राइट हैंड होता है कि जहाँ पे माँ वाराही खुद जाना नहीं पसंद करती या ज़रूरी नहीं लगता, वो कार्य इतना बड़ा स्तर का नहीं होता, जहाँ पे मूल ऊर्जा इतना ज़रूरी नहीं समझती डायरेक्ट इंटरवेंशन, वहाँ पे वो अपनी सहचरी ऊर्जाओं को भेजती है उनका कार्य करने के लिए, उनका कार्य संपन्न करने के लिए। तो ये वार्ताली ऊर्जा है। बेसिकली वार्ताली ऊर्जा जो है, वार्ताली देवी जो है वो तंत्र मार्ग की बहुत बड़ी देवी है। और कई जगहों पे साउथ साइड में, तिब्बत में, नेपाल में, और आप हिमालय के, हिमाचल के भी कई सारे गांवों में उनकी पूजा होती है। यह तंत्र मार्ग की देवी है। वार्ताली ऊर्जा जो है उनका मूल स्वभाव है वो शांत और स्तंभित करना है। इसीलिए इनका एक मंत्र ये भी है कि ओम स्तंभिन्यै नमः। यह स्तंभन की देवी है, यह स्थगित कर देती है। यह आज्ञा चक्र की भी देवी है, यह 3rd डायमेंशन को ओपन करती है। मूलतः वाराही ऊर्जा ही आज्ञा चक्र की देवी है। आपके विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक की जो यात्रा होती है, अगर मैं आपको कुंडलिनी के विज्ञान के संदर्भ में समझाऊं, अगर हम ध्यान योग के संदर्भ में समझे, तो आपके विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक की जो यात्रा है, आपकी 3rd आई ओपन करने की जो क्रिया है, आपको भूत भविष्य वर्तमान दिखाई दे, आपके अंदर प्राकाम्य सिद्धि आए, आपके अंदर संकल्प सिद्धि आए। अगर आपकी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आपका इंट्यूशन पावर एकदम स्ट्रॉन्ग बने, आपकी 6th सेंस एकदम डेवलप हो, आप भूत भविष्य और वर्तमान ये 3 चीज़ों को समझ के, ये त्रिगुणात्मक ऊर्जा को समझ के एक डिसीजन मेकिंग ले पाओ अपने लाइफ में, एक अच्छा निर्णय ले पाओ हर किसी चीज़ में, छोटे स्केल पे या बड़े स्केल पे। वो कार्य जो है, वो सिद्धि जो है वो वार्ताली देती है। इसीलिए सरस्वती बीज, और उसी सरस्वती बीज ऐंग को जब विस्तारित करते हैं हम, उनके बाद वार्ताली जो है वो अपना कार्य करती है। ज्ञान तो आ गया, प्रज्ञा तो आ गई, विस्तार तो हो गया, लेकिन उसको स्तंभित कहाँ करना है, कहाँ टिकाना है, उसको कहाँ पे रखना है ताकि वो ज्ञान जो है वो आपकी प्रज्ञा बन के आपके अंदर से निकले। वो ज्ञान जो है वो मातंगी की वाणी बन के आपके मुख से निकले। वो ज्ञान का उपयोग क्या करना है, वो प्रज्ञा का उपयोग क्या करना है, ये स्तंभन करके, उसे शांत करके वो गंगा के जो प्रवाह है उनको पीने लायक, उसको नहाने लायक, उसको कहते हैं कि आचमन करने लायक बनाती है, वो वार्ताली है। वार्ताली एक ऐसी ऊर्जा भी है जो आपके मनोभावों को, आपकी चंचलता को, आपके विद्वेषण को, विद्वेषण यानी कि एक उच्चाटन जैसा स्वभाव होता है किसी का, किसी को शांति नहीं है, कहीं पे इधर उधर भटकता रहता है और एंग्जाइटी वाला स्वभाव है उनका, तो वो भी शांत कर देती है। वो वार्ताली का स्वभाव है, वो वार्ताली का नेचर है।
ऐसा तंत्र में कई जगह पे कहा गया है कि यह आर्थिक समृद्धि भी देती है, यह आपको सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी देती है, और वो सही भी है। भले ही मैंने आपको कहा कि ये शांति देती है, ये स्तंभन की विद्या है, लेकिन वो स्तंभन ज्ञान में जब एक योग्य मात्रा में स्तंभन आता है, आपकी वाणी पे जब योग्य मात्रा में एक विवेक बुद्धि आती है, एक स्तंभन आता है, तब वही वाणी, वही ज्ञान जो है वो आपके प्रति लक्ष्मी को खींच कर लाती है। पैसा सबके पास होता है, धन सबके पास होता है, लक्ष्मी सबके पास नहीं होती। ये बहुत बड़ा भेद है। श्री विद्या साधक जो है वो धन का उपासक नहीं होता, वो लक्ष्मी का उपासक होता है। और उनसे भी आगे अगर एक शब्द बोलूं तो वो श्री का उपासक होता है। श्री लक्ष्मी से भी एक ऊपर का स्तर का शब्द है। तो वार्ताली आपके ज्ञान को, आपकी समझ को, आपकी बुद्धि को, आपकी विचक्षण बुद्धि को, आपके इंट्यूटिव पावर को इस तरह से अलाइन करती है कि आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो एकदम पावरफुल हो। आपके अंदर एक दूरंदृष्टि आए, जिसको हम बोलते हैं ना प्राकाम्य सिद्धि बोलते हैं, वो ये है। जिसको हम बोलते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि यानी क्या है कि आप जो बोलो वो सही हो जाए। तो ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। अगर आपकी बुद्धि ठिकाने है, अगर आपकी सिक्स्थ सेंस खुली हुई, अगर आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है, तो आप जो बोलोगे वो सही होगा, क्योंकि जो सही होगा वही आपके दिमाग में आएगा। ये शिवगामी ऊर्जा है। यहां से गुरु तत्व जागृत होता है। आज्ञा चक्र जो है वो आपका एक संसार और मुक्ति के बीच का एक द्वार है। आपका एक पैर जो है वो संसार में टिका है और एक पैर जो है वो आपका मुक्ति की ओर टिका है, आध्यात्म की ओर टिका है। तो आज्ञा चक्र वो द्वार है जिनके अंदर अगर आप एक बार एंटर होते हो, उस वाराही ऊर्जा की वार्ताली शक्ति के डायमेंशन में अगर आप एक बार एंटर होते हो, तो फिर वहां से वापस लौटना असंभव है। यानी कि आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वो आप आगे निकल जाते हो। बुद्धि कई बार आती है, जाती है, भ्रष्ट होती है। प्रज्ञा सिर्फ एक ही बार आती है, प्रज्ञा आती जाती नहीं है। अगर आपने कभी सूर्य देखा ही नहीं, समझ लो आपने जीवन भर अंधकार ही देखा, पैदा होते ही किसी ने आपको बंद कमरे में रख दिया, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि सूर्य जैसी कोई चीज अस्तित्व में है, और एक बार, सिर्फ एक बार मैं वो दरवाजा खोल के आपको सूर्य का दर्शन करवा दूं, आपने चाहे 10 साल, 15 साल, 50 साल एक बंद कमरे में निकाले हो, बंद कोठड़ी में निकाले हो, लेकिन एक बार सूर्य का दर्शन करते ही आप एक बात पे निश्चित हो जाओगे कि कुछ तो है जो अंधकार से ऊपर है, जिसको मुझे पाना है, जिसको मुझे देखना है, जिसको मुझे महसूस करना है। इसको प्रज्ञा बोलते हैं। आपने चाहे करोड़ों जन्म सुषुप्ति में गवाए हो, करोड़ों जन्म आपने भौतिकता में बर्बाद किए हो, लेकिन एक बार वो तत्व ज्ञान आपके दिमाग में एंटर हो जाए, एक बार वो तत्व ज्ञान का एक छोटा सा अंश अगर आपके दिल को छू जाए, तो फिर आप वहाँ नहीं लौट सकते जहाँ से आए थे। हाँ, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, मन का खेल हो सकता है, थोड़ी देर माया खींचेगी, फिर से आप चले जाओगे, फिर से आप आओगे, लेकिन एक बीज आपके अंदर वो आरोपित हो गया कि कुछ ना कुछ तो है जो संसार से ऊपर है, कुछ ना कुछ तो है जो संसार से परे है, कुछ ऐसी वाणी है जो बोल के नहीं समझाई जा सकती, कोई ऐसी विद्या है जो बैठ के नहीं सिखाई जा सकती, कोई ऐसी समझ है जो सुन के नहीं समझ में आती। तो वो क्या है? वो वार्ताली है। इसलिए वार्ताली शब्द का उपयोग यहाँ पे 2 बार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः।